नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जिसका आपको बहुत बेसब्री से बहुत दिनों से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की वैकेंसीज आ गई हैं। बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पुलिस में। पहले तो 2013 में भी आई थी, 16 में भी आई थी, फिर 18 में बैकलॉग की भी आई थी, लेकिन उसके बाद से बंद हो रही थी। लेकिन आज दोबारा से वैकेंसीज रिलीज करी गई हैं 29 दिसंबर 2023 को, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी और प्रोग्रामर ग्रेड की भी। ठीक है, उन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो आप यहां पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है जो UPPRPB की तरफ से जो है बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश में, वहां पर प्रोग्रामर ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 जो बच्चे 2013-16 में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे लगे थे, उनके जो 18 में लगे थे उनके तो अब जनवरी में एग्जाम है, ठीक है, प्रमोशन के लिए। और जो पहले लगे थे वो आज SI बन गई हैं, प्रमोशन से SI सब इंस्पेक्टर बन गए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर से। ठीक है, तो ये वेबसाइट है जिस वेबसाइट से फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, मैंने भी ये एग्जाम दिया था और मेरा पहला गवर्नमेंट एग्जाम यही था, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का 2013 में, जो मैंने क्लियर किया था, 5th रैंक आई थी। 2018 में जब हमने ऑनलाइन क्लास भी शुरू करी थी पहली बार वेबसाइट बनाकर, तो यही वाली वैकेंसी पे हमने शुरू करी थी वहां पर, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमारे पास आया था, जिससे तभी हमारे पास जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के हजारों बच्चे जुड़े। ठीक है, और बेसिकली अब फिर दोबारा से जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की ये आई हैं वैकेंसीज। ठीक है, इस पेपर में जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़े हैं, ऑफलाइन क्लास होती थी पहले, तो आज तक किसी भी बच्चे का रिटन जो है ऐसा नहीं है कि पास नहीं हुआ हो, सबका रिटन पास हुआ है। ठीक है, जब 2013 में मैंने एग्जाम दिया था, मेरी भी उसमें 5th रैंक थी। ठीक है, रिटन टेस्ट में, और जो टाइपिंग देने गए थे DV में, वहां पे पहले नंबर पे था क्योंकि बाकी 4 आए नहीं थे। ठीक है, तो अब यहां पे हम बात करेंगे, बड़ा सिंपल इसमें कंप्यूटर पार्ट होता है, क्योंकि मेन कंप्यूटर, मैथ्स इंग्लिश आती नहीं है इसके पेपर में, इसलिए पास करना इजी है। यूपी के बंदे थोड़ा इंग्लिश में कमजोर रह जाते हैं, तो इसमें इंग्लिश होती नहीं। पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की। यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों के लिए जॉब है, ऑफिस की जॉब होती है पुरुष और महिलाओं के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर जो जॉब निकली हुई है उसमें जो है हमारे पास यहाँ पे आप देखते हैं कितने वैकेंसी है। वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, 930 वैकेंसी आई हुई है भाई, बहुत वैकेंसी आई हुई है। जिसमें अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की 381 पोस्ट है जनरल कैटेगरी में, EWS 91 पोस्ट है, OBC में 249 पोस्ट है, ST में 193 है, और ST के अंदर 16 पोस्ट है। टोटल 930 पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों होंगे। बात करते हैं आराम से इसके बारे में, सब सारी डिटेल के बारे में आपको इसमें बता देंगे, किस तरह से क्या होता है, सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, परीक्षा से पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या चेंज करी जा सकती है, कम ज्यादा की जा सकती है। चलो भाई, कम ज्यादा वो होंगी नहीं, वो तो लिख देते हैं ऐसे ही। अब फॉर्म कब से निकल रहे हैं, ये फॉर्म कब से निकलेंगे, तो 7 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, और अंतिम तिथि होगी 28 जनवरी। 7 जनवरी से 28 जनवरी है। ठीक है, बाकी एडिटिंग वगैरह के लिए खुलते हैं तो 2 दिन का उसमें टाइम दिया जाएगा, 30 जनवरी तक का। तो 7 जनवरी 2024
से 28 जनवरी 2024 इसकी डेट है। ठीक है भाई, फॉर्म फिल करने की। अब आगे आ जाते हैं, आवेदन शुल्क क्या है? 400 रुपए है, मात्र 400 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। ये सभी के लिए 400 रुपए ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग कैटेगरी वाइज नहीं मेंशन किया गया। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी पे आते हैं। एलिजिबिलिटी क्या? भारत का नागरिक, हिंदी में लिखा हुआ आराम से सब। ठीक है, तिब्बती वाले भी हैं, चलो उनसे तो अब हमें भारत का नागरिक हो गया, ये सबसे मेन चीज होगी। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं हम यहाँ पे शैक्षिक पे। ठीक है, शैक्षिक योग्यता क्या है? शैक्षिक योग्यता को समझ लो, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज इसमें ही होते हैं। भाई 12वीं पास हो, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स और गणित सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए। 12वीं पास में फिजिक्स और मैथ आपने पढ़ा हो 12वीं क्लास में, तथा 12वीं पास में फिजिक्स मैथ होना चाहिए, मतलब 12th में। उसके साथ क्या होना चाहिए? भारत सरकार के जो नाइलिट या वो डोएक होता है उससे ओ लेवल की परीक्षा पास करी हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समकक्षता के बारे में एक नोटिफिकेशन पहले आया था। ठीक है, ओ लेवल है जैसे दिया हुआ है इसमें, तो एक नोटिफिकेशन निकाला था कि इसके समकक्ष क्या क्या माने जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे और भी दिया हुआ है इसमें कि भाई इसके अलावा क्या है, आपके पास उत्तर प्रदेश कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होगा तो भी चल जाएगा, या जब भाई जिसने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करा वो 12वीं तो करेगा नहीं, तो उसके लिए फिजिक्स और मैथ की कोई कंडीशन नहीं है 12वीं की। भाई उसने यहां पर कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है क्या किया हो? डिप्लोमा किया हो। ठीक है, डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। जिसने ओ लेवल किया हुआ है उसने 12th भी साइंस साइड से की हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन यहां पे आ गई। अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, अगर जो अपीयरिंग है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है? जो अभी चल रहे, जिनकी अंक तालिका तथा प्रमाण पत्र उपलब्ध होने चाहिए, उनके आवेदन करते समय, जब आप आवेदन करेंगे यानी फॉर्म फिल करेंगे, लास्ट तारीख 28 तारीख है, 28 जनवरी, तो 28 जनवरी तक आपके पास आपकी अंक तालिका या प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, तब तक आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए, मतलब ये है जिस भी योग्यता से आप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके बाद कुछ और अधिमानी अर्हताएं हैं। ठीक है, तो इसमें अन्य बातों के समान ऐसे वे होंगे, पारदर्शिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। ठीक है, ये अधिमानी होती है, मतलब ये सेशनल नहीं, जरूरी नहीं है। आपने एक्स्ट्रा की हुई है तो एक्स्ट्रा के लिए है, वो ऑप्शनल है। आपने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट लिया हो, या आपने कोई किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर व कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स किया हो, वो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो उसके लिए है ये अन्य बातें, मतलब एक्स्ट्रा चीजें आप रख सकते हैं इसमें। ठीक है, आयु के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आयु दी हुई है भाई 1/7/2023 को, 1 जुलाई 2023 को 18 साल से ज्यादा हो। ठीक है, 18 हो गई हो और 28 से ज्यादा न हो, यानी 18 से 28 के बीच में दी हुई है, यानी जन्म तिथि 1/7/1995 से 1/7/2005। ठीक है, इसके बीच होनी चाहिए। जो बच्चे इसके बीच हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं गारंटी के साथ, वो कंप्यूटर ऑपरेटर बनने वाले हैं अगले साल। ठीक है, तो भाई ये बस एलिजिबिलिटी आपकी पूरी हो जानी चाहिए, आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाएंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा ही सिंपल वो होता है, क्योंकि आप पास कर ही लेंगे। ठीक है, पेपर। अब बाकी इसमें कोई वैसी चीज नहीं होती, शारीरिक स्वस्थता नॉर्मल मेडिकल वगैरह होता है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, कोई भाग दौड़ ऐसी फिजिकल नहीं होती है इसमें। भर्ती के अंदर क्या होता है बेसिकली,
एक 200 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होता है, लिखित परीक्षा, ठीक है, उसमें 160 ही प्रश्न आते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है, क्वेश्चन 160 ही रहते हैं, ठीक है। अब 1.25 का 1.25 का रहेगा एक क्वेश्चन, मतलब ये है, इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक होता है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, ठीक है, बड़ा सिंपल आएगा, यूपी का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, थोड़ा सा ये आपको पढ़ लेना है। मानसिक अभिरुचि होती है, तर्क शक्ति होती है। मानसिक रुचि का मतलब मेंटल एबिलिटी, मैथ से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तर्क शक्ति के क्वेश्चन आते हैं, मतलब रीजनिंग, मैथ रीजनिंग 100% सबकी सही होती है, ठीक है, सारे क्वेश्चन सही कर लेते हैं बच्चे। कंप्यूटर विज्ञान आएगा, कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस का इस बार इन्होंने सिलेबस भी चेंज कर दिया है। पहले तो बड़ा सिंपल सिलेबस था, ठीक है, कुछ सेलेक्टेड था, अब क्या काफी सिलेबस इसमें ऐड ऑन किया गया, वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दिए हुए हैं। एलिजिबिलिटी क्योंकि वो है ओ लेवल या डिप्लोमा, तो क्वेश्चन भी उसी लेवल तक के आएंगे, 12th से ऊपर के लेवल के नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे की, ठीक है। प्रश्न पत्र में सही प्रश्नों की संख्या किस तरह से होगा, क्या होगा। उसके बाद भाई यहां पर ये भी होता है, टाइपिंग भी होती है। टाइपिंग यार हिंदी और इंग्लिश में करवाते थे, हिंदी की वैसे आज के जमाने में कोई जरूरत नहीं, जरूरत तो इंग्लिश की भी नहीं, बोल कर टाइप हो जाता है। इंग्लिश हिंदी की भी वैसे आ जाती है, लेकिन करवा रहे कंप्यूटर में जो है हिंदी की भी इनको 25 की टाइपिंग, यही है बस मेन चीज, ठीक है। इंग्लिश की तो सब कर लेंगे, 30 की सभी कर लेते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में 25 की टाइपिंग लानी, बस जो ले आया वो पास हो जाएगा भाई, जो रुकने हैं वो यहीं पे छटनी होनी है, ठीक है। हिंदी में 25 की टाइपिंग आनी चाहिए यहां पर, ठीक है। और 25 की टाइपिंग कौन से फॉन्ट में करनी, इन स्क्रिप्ट पे, जो आपका ब्राउजर पे चलता है उस पे होनी चाहिए, इन स्क्रिप्ट पे, ठीक है। मंगल फॉन्ट जो होता है वहां पर आपको हिंदी की 25 की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आपके जो है बेसिकली वो होता है डीवी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं चयन वगैरह, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। आरक्षण वगैरह जो नॉर्मल होते हैं वही चीज है, इसमें हमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। आरक्षण में इसमें आयु की सीमा में छूट दी हुई है कि जो एससी वाले बच्चे उनको 5 साल की छूट है, 33 साल तक भर सकते हैं, और एसटी वालों को भी 5 साल की छूट है, ओबीसी वालों को भी दी हुई है 5 साल की छूट, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं हमारे पास कुछ आयु की छूट जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है, महिलाओं के लिए कोई छूट नहीं है, वैसे स्वतंत्रता संग्राम वालों के लिए भी नहीं है, ठीक है। तो अब आगे आते हैं हम यहां पर, इसमें इन सब चीजों की हमें इतनी कोई जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है आप पढ़ लेना, लेकिन उसका इतनी कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर पे आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसको फॉर्म फिल करके पेमेंट आप कर देंगे, 400 रुपए का पेमेंट लगेगा, ठीक है। आपने फोटो वगैरह ये सब अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है किस तरह के करना है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो बता सकता है, ठीक है। हम उसका फिल करवाने का ऑप्शन करवा देंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है फिल करने में, या तो साइबर कैफे से करवा दो या व्हाट्सएप कर लेना, हमारे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट भेज देना, स्टाफ हमारा करवा देगा आपको, ठीक है। अब आगे आते हैं सिलेबस वगैरह के बारे में, इसमें लिखा होगा, अच्छा ये लिखा हुआ है कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। ये जो बच्चे कहते थे कि भाई डोएक ओ लेवल किया हुआ है, तो ओ लेवल जो है उसके अलावा क्या क्या चलेंगे, केंद्र सरकार किसी भी बोर्ड से जो है डोएक में मान्यता प्राप्त सरकारी निजी से 12th के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि हो, तो ओ लेवल की जगह डीओएपी यानी डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन या पब्लिशिंग का कोर्स किया हो, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट या एप्लीकेशन का, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर ये भी किए हुए हैं, लेकिन कहां से, किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से ना करके आ जाना भाई। कभी कहने लगो सर हमने तो यहाँ पड़ोस में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था उसका सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, नहीं। कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा, केंद्र या राज्य सरकार के
किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय या यूजीसी या एनसीटीआईटी या नाइलिट, केवल यही इनके, यानी किसी बोर्ड से हो या यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, या यूजीसी आईसीटी इनसे अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, उनके थ्रू, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं मिला होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट कहां से होना चाहिए? बोर्ड या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये सारे ओ लेवल के इक्विवेलेंट ही माने जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चे भी फिल कर सकते हैं जिन्होंने ये डिप्लोमे किए हुए हैं डोएक की जगह, ठीक है। इसके बाद और भी दिए हुए हैं यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीए, ये सारे के सारे हैं भाई। जिसने ये किए हुए हैं वो भी यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है। वो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। पीजीडीसीए, डीसीए, पीजीडीसीए वाले भी, जिन्होंने पीजीडीसीए किया हुआ ना भाई, वो पीजीडीसीए वाले, डीसीए वाले वो भी कर सकते हैं 12वीं के पास, ठीक है। वो भी अप्लाई कर सकते हैं पीजीडीसीए वाले। पीजीडीसीए वाले तो बहुत होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लिखा हुआ डीआईटी वगैरह किया हो। अब यहाँ पे एक बात और सुन लो, अगर किसी ने बीएससी करी, वो कहने लगा सर मैंने तो ना पॉलिटेक्निक किया हुआ, ना ओ लेवल किया हुआ, ना मैंने भाई किया हुआ है पीजीडीसीए, तो मैंने तो नॉर्मल ग्रेजुएशन है लेकिन उसमें कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, एक सब्जेक्ट था। तो यहाँ पर देखो स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, मतलब बीएससी आईटी, एमसीए, बीटेक व ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के कंप्यूटर कोर्स, बीसीए, एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष के रूप में कम से कम किसी, ये मतलब सब कोई भी भर दो भाई, जिसने भी कंप्यूटर पढ़ा है A to Z सब भर दो, ठीक है। कोई वो नहीं है, ठीक है। जिसके पास भी कैसी भी डिग्री हो, कंप्यूटर की डिग्री हो, सब यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। सभी एलिजिबल है। तो केंद्र सरकार यहाँ पे ये कही है इसने कि भाई ये सब एलिजिबल है केंद्र सरकार में, ये 10+2 के कम से कम 1 वर्ष की वो हो, तो ये सब हमारे पास क्या है? एलिजिबल है, सारी कंडीशन दे रखी। आईटीआई का रखा किसी ने, कोपा का, वो भी कर लेगा 1 साल का आईटीआई, क्योंकि वो ओ लेवल के उसमें ही रहता है, ठीक है। 2-1 से 3 साल का करा, फिर तो कोई सा भी कर लो। मतलब अतः मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु प्रक्रियानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये इसमें दिया हुआ है। इसके बाद आ जाओ, सिलेबस देख लो क्या है। सिलेबस पे सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति के बारे में है, ठीक है। तो ये बस इसमें भी सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन वगैरह, साइबर क्राइम, ये सब भी आ जाते हैं। मेंटल एबिलिटी है, सिंपल सा सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है ये, ठीक है, सब हो जाते हैं। कंप्यूटर साइंस के सिलेबस पे देखेंगे क्योंकि वो सिलेबस तो सबका कॉमन सही है, ठीक है। हम टेस्ट सीरीज जो है जनरल की भी रखेंगे, जनरल वाले पार्ट की भी, वो भी आप पढ़ना और ये भी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस हम क्लास भी कराएंगे यहाँ पे। पहले इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री, इवोल्यूशन, जनरल कंप्यूटर है, मतलब उसकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, डीबीएमएस के बारे में। फिर पीसी सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन में जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये है। कंप्यूटर नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और वेब पब्लिशिंग टूल है, जिसमें हमारे पास आपको यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, बैंकिंग, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, एआई वगैरह जो ये चल रही इमर्जिंग ट्रेंड्स, इनसे बुलियन अलजेब्रा है, डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये वाला ही सिलेबस ही दिया हुआ है, चेंज नहीं है सिलेबस में। जो पहले था वही सिलेबस है। वो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है ग्रेड वाले में, उसमें है ज्यादा सिलेबस, इसमें तो वही है सिलेबस जो पहले था, कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है, ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं प्रोग्रामर की। जो प्रोग्रामर वाला है भाई हमारा पार्ट, ये प्रोग्रामर की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। प्रोग्रामर ग्रेड 2 की, इनका भाई ग्रेड पे 44,900 से शुरू है,
ठीक है, 4600 के ग्रेड पे है ये वाली जो कंप्यूटर। 4600 का मतलब जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस होते हैं या टीजीटी टीचर होते हैं, जितनी सैलरी उन्हें मिलती है उतनी ही सैलरी है भाई प्रोग्रामर के लिए भी यहाँ पे। ठीक है, प्रोग्रामर ग्रेड 2 की 4600 ही ग्रेड पे है यहाँ पे, जबकि यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है ये 2400 पे है। इसका जो ग्रेड पे है यहाँ पे ये 2400 है, और ये जो है भाई इसका तो 4600 है, टीजीटी के बराबर है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, यहां पर क्या है, यहाँ पे 55 पोस्ट है जनरल की, 24 ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 14 है, अनुसूचित जाति की 11 है, अनुसूचित जनजाति की 1 है। ठीक है, और भाई इसमें भी दोनों महिला पुरुष है, सेम वो है, इसमें भी हमारे पास 400 रुपये सेम, वो मतलब जो डेट है वो सेम ही है। अब इसके अंदर जो हमारे पास है डोए का ए लेवल होना चाहिए, इसमें उसमें ओ लेवल था, इसमें ए लेवल दे दिया। उसके साथ क्या दिया हुआ है, या में दिया हुआ है कि आपने किसी भी विश्वविद्यालय से, यानी आपको ग्रेजुएशन विज्ञान स्नातक कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन हो। ठीक है, मतलब आपने पीजीडीसीए किया हो, बीटेक किया हो, बीसीए किया हो, बीएससी आईटी किया हो, बीएससी सीएस आईटी किसी से भी किया हो, या एमएससी वगैरह, ये सब होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इसमें मतलब आपके पास ग्रेजुएशन हो या ए लेवल हो, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर पढ़ा हो या ए लेवल हो। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी सेम ही है। आयु सीमा की अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें 21 साल से लेके 30 साल तक की एज है, 21 से लेके 30 साल तक की एज दी गई है। ये जॉब अच्छी है, प्रोग्रामर की जॉब है, जो बच्चे जो है प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं वो करना चाहते हैं। ठीक है, टीजीटी लेवल की जॉब है, अच्छी सैलरी की जॉब है, और पुलिस में जॉब है, यानी पावर भी और पैसा भी दोनों ही है इसमें। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं इसके बारे में। इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, इसके अंदर भी इसमें 200 की होगी, 160 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर भी ऑनलाइन होगी, 2.5 घंटे की होगी। इसमें भी मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति, यानी इसमें जनरल भी नहीं आएगा, जनरल नॉलेज भी नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, हमारे पास यानी मैथ होगा, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग होगी, और सूचना प्रौद्योगिकी। और सेकंड पेपर जो होगा एक दूसरा सेकंड पार्ट, उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही होगी। ठीक है, तो पाठ्यक्रम इसमें दिया हुआ है किस तरह से है, वहां पे हम बात कर लेंगे इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। बाकी सारी चीज तो सेम ही है जो हमारे पास उसमें थी, रिजर्वेशन, आयु में छूट वगैरह जो हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर में है वही इसमें दी हुई है। ठीक है, उसी तरह से फॉर्म फिल करने का ऑप्शन है सारे के सारे। सिलेबस की बात करते हैं, इसके अंदर एलिजिबिलिटी चेंज है, एज चेंज है बस। ठीक है, तो यहां पर हम सिलेबस की बात करेंगे, मेंटल एबिलिटी होगी इसमें। ठीक है, वो वही रहेगी जो उसमें थी, रीजनिंग सेम रहेगी, बस सूचना प्रौद्योगिकी में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर सूचना प्रौद्योगिकी में स्पेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें हैं मतलब। ठीक है, ये मैथ से रिलेटेड ही है, उसी में ही है ये भी। अब कंप्यूटर में आएंगे तो डिजिटल लॉजिक, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है ये हमारे पास। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट, नंबर सिस्टम, लॉजिक फंक्शन, CS से है हमारे पास इसमें सिलेबस। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में C प्रोग्रामिंग है। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर होगी, एल्गोरिथम्स है, यानी डा होगी, डिजाइनर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का है पूरा का पूरा। कंपाइलर डिजाइन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस है। ठीक है, और डेटाबेस है हमारे पास, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई, नेटवर्किंग से रिलेटेड है, वेब टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड C प्रोग्रामिंग है, C++ प्रोग्रामिंग है। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग है, और पैरेलल कंप्यूटिंग में हमारे पास MPI, ओपन MP, थ्रेड्स वगैरह हैं, जावा स्क्रिप्ट है, इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट प्रोग्रामिंग होगी हमारे पास, डोमेन नेम, नेटवर्किंग से VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, यानी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो है विजुअल बेसिक के बहुत क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है, मतलब ये प्रोग्रामर का, तो इसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बाकी चीजें सभी सेम रहेंगी। ठीक है, आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नंबर है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 7048972696। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास, या आप जो है लैंडलाइन नंबर भी है वहां पे भी कर सकते हैं, 011, ठीक है, और 45651928। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसके साथ जो है आप बेसिकली यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। इसके साथ आप हमारी वेबसाइट है वहां पे विजिट करके देख सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर से रिलेटेड कोर्सेज भी हैं हमारे पास। क्लासेस जिसको लाइव क्लासेस करनी है वो बच्चे भी, वीक में हम 3 दिन लाइव क्लास चलेंगे, रिकॉर्डेड आपको पहले हमने पूरा कंटेंट पिछली साल कराया था, पिछली बार भी, और उसके बाद भी लगातार इन टॉपिक से रिलेटेड हम टीजीटी पीजीटी में भी बाकी में भी कराते रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कंटेंट आपको रिकॉर्डेड सारा मिल जाएगा, और लाइव क्लास में आपके डाउट सेशन चलते रहेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, सारी चीजें आपको कंप्लीट तरीके से कराया जाएगा। जो एग्जाम है रिटन टेस्ट वो आप पास कर लोगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो वो आपका इजीली पास हो जाएगा। इसी कंटेंट से सारा पेपर आता है। कोई भी बच्चा कंप्यूटर ऑपरेटर लगा हो, प्रोग्रामर लगा हो, पूरे यूपी में कॉल करके देख लो, सब जानते होंगे, सब यहीं से पढ़े हुए हैं जो पहले लगे हुए हैं। ठीक है, और आप उनसे गाइड ले सकते हैं कैसे होता है, उनसे भी अगर पूछना कहाँ से, तो पुराने पेपर भी आप देखोगे, हमारा कंटेंट देखोगे, सारा का सारा पेपर उनमें से आता है। ठीक है, तो बेसिकली फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।